वालिद की डेथ के बाद वालदा कितने अरसे तक जिंदा रही? 5-6 साल, 5 साल। बहुत तकलीफ से गई है वो। ये बच्चा क्या कर रहा है मेरे कंधे में? मैं कहा कौन सा बच्चा? अयान है, कौन है मेरे भांजे वगैरह? पहले तो हमेशा बोलती थी कि बता रही हूँ जिस दिन मैं इस दुनिया में आई हूँ ना, मैं उस दिन जाऊँगी। इतने मुश्किल सब्जेक्ट, चाइल्ड अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, ये वो, इनको क्या इनका मजाक या इसको? नहीं, मजाक नहीं। और लाइटर तरीके, लाइटर नोट का मतलब ये है कैसे होगा कि देखें, नहीं देखें, लाइटर नोट का मतलब ये है कि आप वो दिखाते नहीं, आप सोल्यूशन बताते हैं। आप मॉर्बिडिटी नहीं दिखाते, आप ये चीज़ें दिखाते नहीं हैं, आप बताते हैं कि क्या करेंगे तो ये नहीं होगा। दैट्स व्हाट आई मीन बाय लाइटर नोट। क्या आपने सुना है कि बच्चे की आप आर्ट फॉर लाइफ सेक समझती हैं? एक होता है ना आर्ट फॉर आर्ट सेक, और एक होता है आर्ट फॉर लाइफ सेक। तो आप आर्ट फॉर लाइफ सेक। बिल्कुल, एग्जैक्टली। वालिद की डेथ के बाद वालदा कितने अरसे तक जिंदा रही? अम्मी थी 5-6 साल, 5 साल। तो वो 5 साल आपके साथ रही? जी। और बहन भाइयों के साथ नहीं? आपके नहीं, अब्बू के साथ, भाई के साथ थी। भाई के साथ थी या आपके साथ? मैं जाती थी हर महीने उनके पास, एंड शी यूज्ड टू कम एंड स्टे विद मी। तो क्या आप कह रही हैं कि दोबारा बॉन्ड हुआ एक दफा? मैंने एक दफा दोबारा डिस्कवर किया अपनी वालदा। मतलब ये कि ऑब्वियसली बिकॉज व्हेन आई यूज्ड टू गो टू इस्लामाबाद, मैं उनके साथ सोती थी, यू नो। मे बी पहले नहीं किया करती थी मैं, लाइक यू नो, एंड वो व्हाट काइंड हाउ शी बिकम, किस तरह की हो गई थी वो आखिरी दिनों? अम्मी हमारे लिए खुश थी, वो खुश थी। शी इज़ वेरी पॉजिटिव, यू नो, एंड उनका कोई बिलीव था कि असलम है, इंतज़ार कर रहा है मेरा, वो कहीं नहीं जाएगा, मैं उसी के पास जाऊंगी। She was very fine आखिर तक। उनको बीमारी से नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता? नहीं, she had a hip problem, जिसका she had an operation. But she was fine, ना? यही तो फिर आपने? हाँ, she was mentally, she was fine, everything, she was fine. But the operation went bad. Operation went bad thrice, you know. तो अभी हाइंडसाइट में आप जब पीछे मुड़ के देखती, क्या अच्छा डिसीजन था? For the operation? हाँ। नहीं, पता है, मैं समझती हूँ कि होना तो था, ठीक है, मगर इतने तकलीफ से नहीं, यू नो। तो मेरा बस ये था, बहुत तकलीफ से गई है वो। बहुत तकलीफ से? तो कितने आखिर में did she suffer a lot? Was she bedridden? Well, no, it all happened in 45 days. 45 days. 1.5 महीना लगा। और एक बड़ी अजीब कहानी, मैं आपको इसलिए सुना रही हूँ बिकॉज़ ये कहानी मैंने देखी है। जिस दिन अम्मी का पहला हुआ ऑपरेशन, शी वॉज फाइन, शी केम आउट, बच के चला, 3-4 दिन चला भी रहे हैं। 45 डेज पहले उनकी डेथ के उन्होंने मुझे बोला कि बिकॉज मैं उनके साथ थी, 2 महीने मैं उनके साथ ही थी, ये बच्चा क्या कर रहा है मेरे कंधे में? मैं कहा कौन सा बच्चा? अयान है, कौन है मेरे भांजे वगैरह? 45 days she kept on saying that. On the 45th day she died, and when she died I was not there. भाभी थी मेरी, उन्होंने बोला बच्चा आ गया दोबारा। I can't put sense into it, but then I've heard that the angel of death comes 45 days before, and मैंने खुद, ये मैं बना भी नहीं, मैंने खुद सुना, ये बच्चा बैठा हुआ है मेरे राइट कंधे में, एंड अम्मी ने भी वही गेम खेली। अम्मी की बर्थडे थी 25 दिसंबर को। पहले तो हमेशा बोलती थी कि बता रही हूँ जिस दिन मैं इस दुनिया में आई हूँ ना, मैं उस दिन जाऊँगी। So she went on 25 दिसंबर। और of course तुम लोगों ने यकीन किया नहीं? हमने ऑब्वियसली यकीन नहीं किया, और मेरा था ना अम्मी के साथ, जब से मैं घर से गई हूँ बाहर, 25 दिसंबर में दुनिया में कहीं भी होती थी, मैं अम्मी को बताती नहीं थी, मैं घर आ जाती। बल्कि इनफैक्ट ऐसे भी ड्रामे किए। 24 को मैं इन लंदन, 24 को मैंने बोला अम्मी मैं सॉरी, मेरी 12 बजे की फ़्लाइट है, मैं लंदन जा रही हूँ। अब्बू बाकायदा ड्रामे कर रहे हैं, हम सब गाड़ी में सामान रख रहे हैं, गाड़ी रिवर्स करके निकल गई है, मैं सोफे के पीछे, मुझे लाए, मैं सोफे के पीछे छुपी, 12 बजे सरप्राइज ना। तो अम्मी ने मेरे साथ तो बड़ी गेम खेली। एंड में फाइनली जो तीसरा ऑपरेशन हुआ, डिसलोकेट हुआ, ऑपरेशन हुआ, डिसलोकेट हुआ, घर आ गई, फिर घर आ गई। तो 22 तारीख को मेरी आई एम शूटिंग, तो मैं वापस आ गई।
25 को मैंने सरप्राइज करना था। तो और ये कि अम्मी ने मुझे कहा यूं की है रिंग ना अम्मी अब्बू की, इसमें पीछे लिखा हुआ है मैक एंड के ना। तो ये था लॉकर में, मुझे मैं भूल गया। अम्मी ने कहा तुमने मेरी अंगूठी घुमा दी, बताओ बताओ बताओ। तो 24 को मैं गई लॉकर, पता नहीं चाबी नहीं थी मेरे पास, बिकॉज पता नहीं कहाँ थी, लॉकर खुलवाया, इस अंगूठी मैं अम्मी को दूँगी, अंगूठी मेरे पास है। 25 को मैंने उनको सरप्राइज देना था। कराची इस्लामाबाद गई, अम्मी ने मेरे भाई को बोला कि वो ले आओ, ऑक्सीजन ले आओ। मेरी बहन को बोला कि तुम ये ले आओ। मैं घर से 2 मिनट दूर थी एंड शी लेफ्ट। So who found her? भाभी बस बेटा जिसको बोला कि बच्चा बैठा हुआ है। तो अम्मी ने भी वही किया ना, सबको भेज दिया, सामने नहीं गई यू नो। तो मैंने अब मेरे तो मज़े नहीं, मतलब कि सरप्राइज मैंने देना था ना उनको, उन्होंने उल्टा मुझे सरप्राइज दे दिया। Which you had a very wonderful relationship with your mama. I had a great relationship. No regrets, no? No regrets, nothing. माँ और वालिद का इन्फ्लुएंस कितना ज़्यादा है आपकी पर्सनैलिटी पे? अगर आप देख रहे हैं नहीं, मुझे तो आप बताएंगे। बहुत इन्फ्लुएंस है। कितना? 50% या बहुत इन्फ्लुएंस है। बिकॉज मेरे माँ बाप, नॉट बिकॉज मेरे माँ बाप थे आपके सामने, अब्बू ने जो काम किया है, अम्मी ने जाते जाते जिस डॉक्टर ने उनका केस खराब किया है, उन्हें बोला माफ़ कर दो, तो चीज़ आपके सामने है ना। ये तो है, कोई रिग्रेट नहीं कि माँ को सब कह दिया था, मोहब्बत। कोई रिग्रेट नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, बहन भाइयों के लिए भी कोई नहीं, सब ने अपनी ज़िंदगी ऐसे। एक बड़ी खूबसूरत कहानी है फिर तो ये, यू नो, कई दफ़ा माँ बाप के साथ नहीं अच्छा कर पाता तो। नहीं, लेकिन अल्लाह ने मुझे जो दिया था, बिकॉज मैं बहन भाइयों के वो थी एक जो मतलब कि दूर थी, मगर आखिरी 2-3 महीने मैं उनके साथ थी, तो मुझे वो दे दिया ना। आखिर में 2 महीने मैं अस्पताल में अम्मी के साथ थी, रोज़ रात को अब्बू के साथ भी थी, तो मुझे मिल गया वो। मुझे वो टाइम मिल गया, मुझे बहुत कुछ कहने को मिल गया, मैंने गाने गाए, यू नो। ज़्यादा मोहब्बत मिली, इतनी ज़्यादा मोहब्बत कि अब कोई और मोहब्बत बिल्कुल उस तरह की मोहब्बत में मिलती नहीं है, तो ये एक रिग्रेट तो है ना? नहीं, मुझे रिग्रेट नहीं है। मुझे ये है, मुझे होता है, मैं जब लोगों से मिलती हूँ जो इस तरह की फैमिली से नहीं आते, आई गो आउट ऑफ माई वे फॉर देम, बिकॉज उन्होंने देखी नहीं है वो मोहब्बत। कुछ मिला है, अल्लाह ने मुझे इतना दिया है कि मैं क्यों अफसोस करूँ। मुझे खुशी है, वो मेरे अंदर है। अगर माँ को वालिद को पहले एक जुमला कहना हो तो क्या? कोई जुमला नहीं बोलूंगी। एक जुमला वालिद? नहीं, मैं यहाँ नहीं जुमला बोलूंगी। नहीं बोलोगी ना? मैं खुद से कहूँगी अपने बाप को जो कहना है, और जो रोज हम कहते हैं। Exactly. Thank you so very much, Angeline. It was such a wonderful. I'm sorry, ये प्रोड्यूसर हजरात ये कहते हैं कि इस किस्म की बातें करो, लेकिन अच्छी लगी। It's fine. नहीं, मैं तो बिकॉज मैं सच्ची बात बताऊँ, अम्मी के ऑपरेशन की बात मैंने नहीं लोगों को बोली, बिकॉज मुझे ये ख्याल आया कि उसकी भी बेटी है, उसकी भी फैमिली है, यू नो, तो हो गया ना, कर लिया, जाने दो।